Welcome to my first video of this channel. From now we will be studying the science class 8 and now I will be covering all the chapters of the whole science class 8. All the chapters will be covered in this whole channel, so please watch out all our videos and please also subscribe, like and share all the videos, and do subscribe the channel, it will help you a lot. So today let's start our new chapter which will be the crop production and management. It is the first chapter of the science class 8. तो बच्चों ये जो है हमारा चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर होगा पूरे के पूरे हमारी साइंस का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ फूड। फूड क्या होता है? फूड इज़ अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स यू एनर्जी फॉर डेली वर्क लाइक प्लेइंग, हेल्थ, फिटनेस एंड एक्सेट्रा। तो इधर जो है हम जान क्या पा रहे हैं कि होता क्या है फूड। फूड एक्चुअली में होता क्या है। सो द पॉइंट इज़ व्हाट इज़ फूड। सो फूड होता क्या है? फूड इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता है, जो हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम अपने डेली वर्क्स को कर सकें, जैसे कि प्लेइंग, हेल्थ, फिटनेस, स्टडिंग एंड एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है हमारी एनर्जी। तो इसी एनर्जी के बेस पे जो है हम जो है अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ईज़िली, हमें अच्छा ब्रेन मिल सकता है, हम अच्छे से फिट रह सकते हैं, खेल सकते हैं। हम अपने डेली वर्क्स के लिए इसी चीज़ का जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। द फूड इज़ ब्रेक डाउन बाय द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज़ ऑल्सो अ पार्ट। तो उसके अंदर जो है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा फूड होता है वो जो ब्रेक डाउन होता है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, वो किस प्रोसेस के अंदर होता है। हमने क्लास 7 के अंदर भी पढ़ा है ये कि हमारा जो ब्रेक डाउन होता है फूड का वो होता है हमारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। किसके प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस द breakdown of food into energy, carbon dioxide and hydrogen oxide means H2O. Sorry, hydrogen oxide means I am a little confused. Wait a second. Yeah, it is the water that has been produced while the breakdown of food. And how does the breakdown of food occurs? It is given in the class 7 chapter, I think 3 or 4 maybe, respiration and organisms, it's chapter. And let's go further that after doing this, what are the next results? Let's go further, fam. From where do we get food? Now it is saying that from where do we get our food. So the point is that from where do we get our food? Over here, wait a second. Yes, from where do we get our food? So we get our food from where? Do you all know that? Please tell me in the comment section. The question is that from where do you get the food? So we get the food from the farms, fields and also the animals, plants and maybe both. We get the food. हमको जो खाना मिलता है कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? हमें यहाँ से मिलता है, खेत से मिलता है, और खेत के साथ साथ ये जो प्लांट्स हैं खेत के अंदर इनसे मिलता है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पर जानवर होते हैं उनसे भी हमें मिलता है। कैसे मिलता है? यू ऑल नो दैट। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। नाउ व्हाट आर वी गोना डिस्कस इनसाइड दिस चैप्टर। ये जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये हम आपको बता देते हैं। फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है बस, इसके बाद आप सारे पार्ट्स देखिएगा, आपको अच्छे से इसके अंदर अच्छे से समझाया जाएगा। पर वीडियो के अंदर प्रॉपर लेसन्स दिए जाएंगे, ये सब आपको इस वीडियो में भी और साथ साथ इस चैप्टर में भी की पॉइंट्स हैं आपके। तो इस चैप्टर के अंदर आपके क्या क्या की पॉइंट्स हैं हम उनको अच्छे से एक बार मेंशन करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले है आपका की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर आर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आपके क्रॉप्स कैसे कैसे होते हैं, ये एक आपका बहुत मेन पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि कैसे कैसे क्रॉप्स होते हैं। अब आगे भी जानेंगे वीडियोस के अंदर कि कैसे कैसे क्रॉप्स होते हैं, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप्स हमारे इस खेत के अंदर, मान लो ये एक खेत है और इसके अंदर ये जो क्रॉप्स हैं ये हमारे सारे के सारे क्रॉप्स हैं इसके अंदर।
और इनके अंदर हम जो है कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, पानी देते हैं इसके अंदर, तो ये उगने के अंदर हेल्प होता है इसके अंदर। तो ये प्रॉपर प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है ये हम जानने वाले हैं इस स्टेज के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा आप सब, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। दैट हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, जो सॉइल होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है। तो आप सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन कि हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, ये भी हम आगे जानने वाले हैं टॉपिक्स के अंदर। जो हमारी वीडियोस हैं उनको लगातार देखते रहिएगा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, सेक्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। वो किस लिए भाई, और हाँ यार कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब, फ्री है भाई, फ्री है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। Manure and fertilizers. Next is methods of irrigation. So what are the methods of irrigation? How is irrigation done? We will learn all this, okay? So yes, these are one of the all main points. What are the agricultural tools? जो tools होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक दिखाते हैं, देखिए प्रीवियस पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारी पिछली वाली पिक्चर है। आप सभी को आई होप याद होगी, अभी कितनी जल्दी भूल जाओगे। देखिए ये रही हमारी प्रीवियस पिक्चर। आप जैसा कि देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं ना, ये जो टूल्स हैं, ये आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, इसके अंदर क्या टूल्स लगे हुए हैं, कल्टीवेटर्स हैं, प्लोज हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं इस एग्रीकल्चरल टूल्स के अंदर। नेक्स्ट होने वाला है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट आर मैन्योर्स, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, आपने पहले भी एक बार जाना होगा इसके बारे में, मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में। जिन्होंने नहीं जाना है वो अब जान लेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले इरिगेशन, देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, मॉडर्न मेथड्स भी हैं, तो इसी के जो है हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं। नेक्स्ट होता है जब हम सब कुछ कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग वगैरह सब हो जाती है, तो लास्ट में स्टोरेज करना पड़ता है। तो वो स्टोरेज कहाँ होता है ये सब भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स की एक पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसके थ्रू अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे आई होप सो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे से समझ जाएंगे। एंड येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट. Now wait for the next part. It will be coming soon in 1 or 2 days. Maybe it can come tomorrow also. So yes, do like, share and subscribe, and we will be posting our videos soon and soon. So yes, please support us. This is our first video. I hope so you are gonna support it. Thank you.